हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पे। तो आज का वेदर तवांग का कुछ ऐसा क्लाउडी येट वेरी प्लेजेंट। और कल बहुत रात हो गई थी सोने में, तो आज हम उठे भी थोड़ा लेट। पर कोई ना, आज हम निकल रहे हैं बुमला पास के लिए। तो बस यहाँ हम अपना एसेंशियल्स पैक करते हुए, जैसे जैकेट्स, वाटर और कुछ स्नैक्स, और बस निकल गए बुमला के लिए। सबसे पहले हम गए तवांग वॉर मेमोरियल पर, जहाँ से बुमला एंट्री पास लेना होता है। आप ये एंट्री पास या तो खुद से बनवा सकते हो, या तो आप जिस होटल पे रह रहे हो या जो टैक्सी सर्विसेज ले रहे हो, आप उनसे भी ये एंट्री पास बनवा सकते हो। और बस थोड़ी ही देर में आगे मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड हमारे टूरिस्ट परमिट्स लेके। ओके, लेट्स गो। बुमला के लिए है 33 किलोमीटर्स एंड पीटीएसओ लेक इज़ 15 किलोमीटर्स। सो आई गेस हम लोग पीटीएसओ लेक देख के ही जाने वाले हैं। पीटीएसओ लेक इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पंगा तेंग सो लेक, और ये एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है और बहुत ही कॉमन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है। जितना जितना हम ऊपर जा रहे थे ना, क्योंकि बुमला एक्चुअली 15,000 फीट ऊपर है, तो हम जितना ऊपर चढ़ते गए उतनी ही क्लाउड्स और फॉग ने रास्ता को कवर कर दिया था। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी तब तक। बीच बीच में ना हमें छोटी छोटी लेक्स और ढेर सारे पोन्स भी मिले थे, जो मुझे लगता है ड्यूरिंग विंटर सीजन्स शायद ये आइस कवर्ड ही होते होंगे। मैंने सोचा था जो रोड से हम आ रहे थे ना, बस उतनी ही नैरो रोड होगी, बट भाई साहब ये रोड आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा नैरो है। क्योंकि बारिश अब थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे गाड़ी के अंदर से ही शूट करते रहना पड़ा। और ये ट्रिप में एक्चुअली हमें काफ़ी बारिश मिली, आई मस्ट से। और फिर हमने देखी आइस, आई मीन स्नो तो नहीं था, पर वो माउंटेन्स के वाइट पैचेस ने वही फील दिया जो लोग तवांग आके एक्सपेक्ट करते हैं। आई मीन हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर रखी थी, क्योंकि लोकल्स ने बोला था कि इस सीज़न में आइस देखना बिल्कुल ना के बराबर ही है। बट आई गेस वी गॉट लकी। रेन और फॉग के वजह से ना ये पीटीएसओ लेक है, जो मैं आपको यहाँ प्रॉपरली नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये स्किप हो गया था। आई मीन हमें पता ही नहीं चला ये पीटीएसओ लेक है। पर आप चिंता मत करो, आते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी पीटीएसओ लेक, ठीक है। मैं लिटरली थक गई थी गाड़ी के अंदर से शूट करते करते, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो बाहर जाना तो बीच बीच पे इम्पॉसिबल ही हो गया था। पर जब भी मुझे मौका मिलता तभी मैं सनरूफ से निकल के ट्राई करती थी ये कैप्चर करने के लिए। और आई नीड टू से दिस, जब मैं सनरूफ से निकलती थी ना, ऐसा लगता था कि मैं एक्चुअली क्लाउड्स के साथ ही चल रही हूँ, क्योंकि आई कुड लिटरली टच द क्लाउड्स। I mean, literally touch the clouds.
क्योंकि हम सुबह काफ़ी लेट उठे थे तो हमें टाइम नहीं मिला प्रॉपर ब्रेकफास्ट या कुछ भी हैवी खाने के लिए। पर हमने सोचा ऑन द वे हम ज़रूर कुछ खा लेंगे। पर पता नहीं क्यों बारिश की वजह से आई गेस सारे ढाबा और जो ये छोटी छोटी दुकानें थे ना सब के सब ही बंद थे। पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा था, लेकिन हम लोगों को भूख भी लग रही थी। पर कर भी क्या सकते हैं। हमने सोचा कि चलो आगे ही कुछ खा लेते हैं। थोड़ी ही दूर आए थे कि हमें फिर से रुकना पड़ा, क्योंकि किसी की गाड़ी रास्ते के बीचों बीच ख़राब हो गई थी। अब आप यही सेम सिचुएशन हमारी बिज़ी सिटीज़ में इमेजिन करो, किसी और की गाड़ी की वजह से आपको अपना टाइम हमें अपना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। तो वो सिचुएशन कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था ना। यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ 15 मिनट्स भी ना 5 मिनट जैसे लग रहे थे मुझे, क्योंकि जगह इतनी प्रिटी थी कि आप रुको तो 5-10 मिनट्स तो आपको बस व्यू देखने में ही लग जाएंगे। फिर 10-15 मिनट्स आप फ़ोटोज़ खींचोगे और बस टाइम का पता ही नहीं चलेगा। मुझे ना पर्सनली गाड़ी से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, और बेस्ट है अगर आप पर्सनल कार से ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि आप जो भी अपना सामान है जैसे शूट का सामान हो या एसेंशियल्स वो कैरी कर सकते हो बिकॉज ऑफ द स्पेस। और हाँ, आपको कोई ऐसी स्पॉट दिखी ऑन द वे जहाँ आप रुकना चाहते हो, तो हाँ आप वहाँ भी रुक के आराम से उसका लुत्फ़ उठा सकते हो, जैसे कि हम उठा रहे हैं। है ना ये जगह काफ़ी सुंदर। तो बस हम यही रुके फॉर सम टाइम, टुक सम पिक्चर्स, मेड सम वीडियोस, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस चाहिए थी। एंड दिस वाज लाइक द परफेक्ट प्लेस फॉर एन इंस्टाग्राम रील। और बस इसी के साथ हम निकल गए बुमला की तरफ। और बस पहुंच गए हम बुमला। एक्चुअली हमें वो रास्ता लेना था जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें एक आर्मी ऑफिशियल ने ऑन द वे सजेस्ट किया कि हमें ज़रूर होली वाटर एक बार विज़िट करना चाहिए। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू दैट आर्मी ऑफिशियल जिन्होंने हमें ये फॉल्स जाने के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि रास्ते आप देख रहे हो बिल्कुल मूवी सेट की तरह है। तो जो होली वाटर हम देखने जा रहे हैं ना, ये बहुत फेमस है, और इस होली वाटरफॉल को चुमी गैत से और 108 होली वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। 108 होली वाटरफॉल्स क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ 108 वाटरफॉल्स है, इसलिए इसको 108 वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ के लोकल्स एंड पिलग्रिम्स का मानना है कि ये जो होली वाटर है ना वो सेक्रेड है, और ये इलनेसेस भी क्योर करती है। सुना है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट वाटरफॉल है बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में। अब यहाँ पहुँच के ना मैप हमें नीचे जाने का डायरेक्शंस दिखा रही थी, लेकिन बारिश काफ़ी होने के वजह से ये पूरा रास्ता बहुत ख़राब दिख रहा था। बहुत ज़्यादा ही मडी दिख रहा था। तो हमें लगा एक बार रुक के चेक करना चाहिए इफ़ रास्ता जाने के लायक है, क्योंकि अगर हम गलती से भी फंस गए ना तो काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन सैड न्यूज़, हैवी रेन के वजह से रोड पूरा डैमेज हो चुका था, और लोकल्स ने हमें सजेस्ट किया कि थोड़ी दूर तक तो रोड ठीक है, लेकिन फॉल्स तक रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो बस हमने डिसाइड किया कि चलो वहाँ जाना तो अनसेफ होगा, तो इसीलिए हमने रिटर्न करने का डिसीजन ले लिया। वैसे एक और चैलेंज था खाना, क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हमने सोचा हमारे पास जो भी है क्यों ना हम उसी से यहाँ खाना बना लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गाड़ी के अंदर की कुकिंग सेशन देखेंगे आप मेरे अगले वीडियो पे, मिस मत करना।